हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पर। आज हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम जो है सिंप्लीफिकेशन में कैसे लागू किया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पर जो बोर्ड मास होता है उसका ये एक अपना नियम होता है, और ये जो है वो इस तरीके से लागू होता है, इस साइड से इस साइड को, ये इस साइड से इस साइड को लागू होता है। यानी कि इस साइड से हम इस बोर्ड मास को यूज करते हैं, तो इस साइड से हम यूज करेंगे तो इसका एक नियम होता है। तो बी का मतलब होता है ब्रेकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रेकेट। यानी कि अगर क्वेश्चन में पहले ब्रेकेट दिया हुआ है तो उसके अंदर का जो है उसे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहले हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ यानी कि इस तरीके से कोई समीकरण है तो उसको हम पहले ऑफ करते हैं, यानी कि दो। अगर इसकी हम गुणा करें तो दो दूनी चार प्लस दो दूनी चार, तो ये ब्रैकेट का ऑफ हो गया। इस तरीके से हम ऑफ करते हैं। इसका मतलब होता है डी, यानी कि डिवाइड, यानी कि भाग। फिर हमें जो है भाग करनी है। अगर भाग दी हुई है तो हमें भाग करनी है उसका। फिर उसके बाद होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। फिर हमें उसके बाद गुणा करनी है। अगर क्वेश्चन में गुणा दी हुई है फिर उसके बाद हम गुणा करेंगे। और इस एस का मतलब होता है एडिशन, यानी कि प्लस। हम फिर प्लस करेंगे। अगर प्लस दी हुई है तो फिर हम प्लस करेंगे। और इस एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस। फिर हम जो है घटाते हैं, सबसे लास्ट में हम घटाते हैं। तो जो नियम जो है, ये नियम जो है वो इस साइड से इस साइड को लागू होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। चलिए हम वीडियो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक समझ लिया है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देख सकते हैं इस साइड पे हमने बोर्ड मास का रूल लिखा हुआ है। इसका मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है बोर्ड मास, और इसकी स्पेलिंग बढ़िया तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपको सिंप्लीफिकेशन और इस तरीके के सवाल में बहुत ही काम आने वाली है। चलिए हम अब इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम इसका सॉल्यूशन कर सबसे पहले हमें क्या करना है? बी, यानी कि ब्रैकेट ऑफ। हमें ये वाला रूल जो है वो लागू करना है, यानी कि ब्रैकेट ऑफ करना है। तो हमें इस साइड वाले जो हैं वो सारे सिंबल ऐसे ही लिख लेने हैं। 3/2 प्लस 2। 3 में से अगर एक घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। 2/3 माइनस 6/18 गुणा 2। उसके बाद हमें क्या करना है? ऑफ। हमारा दूसरे नंबर पे है ऑफ। तो हमें अब ऑफ यानी कि ब्रैकेट को ऑफ करना है। हम पहले ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। तो 3/2 प्लस 2 दूनी 4, तो 4/3 माइनस 6/18 गुणा 2। ये हमने लिख लिया है। अब क्या करना है? अब हमें करना है डिवाइड, यानी कि भाग। अब हमें डिवाइड करना है। तो हम 3/2 प्लस 4/3 माइनस, अब इसको करेंगे 6×3=18। 6×3=18 यानी कि हमारा 3 बार जाएगा, तो हमारे यहाँ पर जो भागफल आएगा जो हमारा 3 आएगा। फिर हमें इसका गुणा का चिन्ह लगा लेना है, फिर 2 लिख लेना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। तो इस साइड हम ऐसे लिख लेते हैं, 3/2 प्लस 4/3 माइनस, इस साइड माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, 3×2=6। इस साइड हम गुणा कर लेते हैं। हमने गुणा कर ली। तो अब गुणा करने के बाद क्या करना है? अब हमें करना है ऐड। तो ऐड करने के लिए हमें करना क्या है? अब हमारी जो है, हम इसके बटे में कुछ नहीं होता, उसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। अब हमारी जो है भिन्न बन चुकी है। हम इसे भिन्न के रूप में भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास बटे में नहीं होता तो हम पहले प्लस कर लेते फिर माइनस कर देते, लेकिन हमारे पास बटे में दिए हुए हैं तो पहले हम इन्हें भिन्न के रूप में सॉल्यूशन कर लेते हैं। भिन्न के रूप में, चलिए अब इन्हें भिन्न के रूप में सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका करना क्या है? सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तो आपको एलसीएम लेके दिखा देते हैं कैसे लिया जाता है। 2, 3, 1 इस तरीके से लिया जाएगा। तो एक तो हमारा पहले से ही 1 है, हमें सब जगह 1 ही करना है। तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, 3 ऐसे लिख लेंगे, 1 इस साइड। 3 से काटेंगे, अब
काटना मतलब भाग देना होता है। तो एक ऐसे आएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, देख सकते हैं हमारा सब एक एक आ चुका है। तो हमारा जो है अब हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर लेना है, 3 दूनी 6। तो हमारा जो एलसीएम आया वो हमारा आएगा, एलसीएम जो आया हमारा वो आया 6। यही हमारा एलसीएम होता है। इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें अब लिख लेना है कितना, 6। हमने 6 लिख लिया। अब क्या करना होता है, अब इस वाली संख्या जो हमारा हर है, उस हर की इस 6 से क्या करना होता है, भाग। हम इसकी अगर इससे भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हम चले भाग कर लेते हैं। 2 की अगर 6 से हम भाग करते हैं तो 2 तियाँ 6 पूरा हो जाएगा, हमारा आएगा 3। तो उस 3 की हमें यहाँ पे लिख लेना है 3, और गुणा में ये ऊपर वाला 3 लिख लेना है, फिर प्लस का चिन्ह लगा लेना है। ऐसे ही हमें इसका करना है, इस वाली 3 की इस वाले 6 से भाग कर लेना है पहले। तो 3 6 भाग 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार जाएगा। तो हमारा जो 2 आया इस वाले 2 को ऊपर वाले 4 से गुणा में लिख देना है। फिर हमें इस 1 की 6 से करेंगे तो हमारा 6 आएगा, ये माइनस का चिन्ह लगा लेना है, और यहाँ पे 6 गुणा 6 लिख देना है। चलिए अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3 तियाँ 9 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 6 छंग 36, और बटे में हमारे पूरा आ जाएगा, बटे में हमारा आ जाएगा 6। अब क्या करना है, अब हमें फिर लागू करना है, यानी कि ऐड। हमें पहले ऐड करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐड, एडिशन। तो ऐड करना है 8 8 16 1 17, तो 17 माइनस के 36 बटे में 6, और फिर हमें माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे इस साइड माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे, अगर 17 में से 36 नहीं घटेगा, हम 36 में से 17 घटाएंगे। 36 में से 17 घटाएंगे तो किस तरीके से घटाएंगे, 6 में से 7 नहीं घटेगा, 10 की दहाई लेंगे, 16 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9। इस साइड बचा हमारा 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, हमारे पास बचा 19। अब इसके बटे में बचा 6, यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो है पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। पूरा सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।